हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे और रजाई के अंदर दुब के होंगे। इस बीच इस क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ, आपकी पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए मैं एक वीडियो आपको दे रहा हूँ बनाकर, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटन बाय नेल्सन रोहिल्ला हा मंडेला। है ना? रोलिहा रोहिल्ला हा मंडेला, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जब इसको इन्होंने लिखा था, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? जब नेल्सन मंडेला ने इस चीज को लिखा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब आजादी के लंबे संघर्ष, आजादी के लंबे दिन, है ना? जब इन्होंने इसको लिखा है तो क्या इस चैप्टर में इन्होंने वर्णन किया है, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए इस चैप्टर में ना एक शब्द आने वाला है जिसका नाम है एपिथिड। क्या नाम है उसको? एपिथिड। अब कोई पूछे भाई एपिथिड क्या है, तो आपको कहना है कि एपिथिड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। व्हाट इज एपिथिड? एपिथिड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स द पीपल। ये जो एपिथिड देख रहे हैं ना, इसको देखिए, इसका मतलब होता है नस्लीय भेदभाव, जातीय भेदभाव। इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, एक प्रकार की ये राजनीतिक तंत्र था, दैट सेपरेट्स पीपल, जिसने लोगों को बांट दिया था। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग किसके अनुसार? अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार। किसके अनुसार? टू दियर रेस। रेस का मतलब नस्ल होता है, जाति होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एपिथेड एक पॉलिटिकल सिस्टम था दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू दियर रेस। सोचिए कि आप जिस देश में रहते हैं, गोरों के लिए अलग गाड़ी, कालों के लिए अलग गाड़ी, सांवले लोगों के लिए अलग गाड़ी। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे होटल्स बने हो जहां केवल गोरे जा सकते हैं, जहां केवल काले जा सकते हैं, जहां केवल सांवले रंग के लोग जा सकते हैं। देखिए, ये नेल्सन मंडेला जी ने दक्षिण अफ्रीका की बात बताई है हम लोगों को। दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था, एक सिस्टम बना के रखा हुआ था। किसने बना के रखा हुआ था सिस्टम? उन गोरे लोगों ने, उन अंग्रेजों ने, जो वहां आकर के बस गए थे और वहां के जो नेटिव लोग थे, मतलब जिनका जन्म वहां पर हुआ था, ऐसे लोगों के साथ वो एक भेदभाव अपना रहे थे, जिसको एपिथिड सिस्टम कहते हैं। इन्होंने ये जो देख रहे हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी किसको कहोगे? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब हम अपनी कहानी अपने बारे में खुद से लिखें तो मतलब ऑटोबायोग्राफी हुआ। लेकिन यदि मेरी कहानी को कोई और व्यक्ति लिख दे मेरे बारे में, तो बायोग्राफी हो जाएगी। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में सिर्फ इतना अंतर है कि ऑटो का मतलब होता है स्वयं, है ना? अपने बारे में लिखना, उसको ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। और बायोग्राफी जब हमारे बारे में कोई और लिख दे। तो चलिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन। एक ऐतिहासिक पल की बात वो करते हैं, द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन क्या होता है? इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, आगे पढ़ते हैं। इनॉग्रेशन का मतलब होता है एक बड़ा समारोह का उद्घाटन होना। अब बड़ा समारोह क्या था, कैसे था, इसकी बात हम आपसे करते हैं। तो देखिए, यह जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, यह कहानी है 10 मई 1994 की, 10 मई 1994। अब थोड़ा सा ऑथर के बारे में यहाँ कुछ दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। देखिए नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, मतलब अश्वेत राष्ट्रपति मतलब क्या हुआ? मतलब वो काले व्यक्ति थे जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर पहली बार राष्ट्रपति बने थे। इनका नाम क्या था? नेल्सन मंडेला। क्या नाम था इनका? नेल्सन मंडेला। आप देख पा रहे हैं इनको? कहते हैं आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ व्हाइट रूल, 300 साल तक गोरे लोगों ने यहाँ पर शासन किया था। व्हाइट का मतलब क्या हुआ यहाँ? गोरे लोग, है ना? 300 साल, सेंचुरी का मतलब होता है टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर, 100 साल के समय को सेंचुरी कहते हैं। और 3 सेंचुरी कह रहे हैं मतलब 300 सालों तक। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मिस्टर मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, जिसको एएनसी भी कहा गया, पार्टी वॉन 252 सीट्स ऑफ द 400 सीट्स। 400 सीटों में इलेक्शन हुआ था, उसमें से इन्होंने 252 सीट्स जीती थी। यानी कि लगभग अगर आप कहें तो
60% से ज्यादा सीटें इन्होंने जीती थी, है नहीं। देखिए 4 को 6 से गुना करेंगे 240, यहाँ 252 है ना। तो इसका मतलब है कि लगभग 60 से अधिक परसेंट की सीटों पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। पार्टी का नाम क्या था? एएनसी, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, और यहाँ पहली बार इलेक्शन हुए थे 300 सालों में, पहली बार अफ्रीका के अंदर जो है क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today. ये टुडे कौन सा डेट हुआ? ये 10 मई 1994 की बात है, 10 मई 1994। तो ये जो समारोह जिसका उद्घाटन हुआ था, जहां पर ये मनाया गया, वो था यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर। अब एम्पी थिएटर का मतलब क्या होता है? एम्पी थिएटर का मतलब होता है चारों ओर से बिल्डिंग बना है लेकिन छत उसकी खुली होती है, ठीक है। इन प्रिटोरिया टुडे अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज। पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिज्ञ, डिग्निटरीज का मतलब उस देश के जाने माने अधिकारी पदाधिकारी जिनका उस देश के लिए वैल्यू हो। फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, लगभग 140 देशों से लोग आए थे और उन्होंने वहां पर पार्टिसिपेट किया था। और उन्होंने कहा, जब वो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, यह सुंदर धरती कभी भी नहीं, आज के बाद कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, यह जो सुंदर धरती है, एक्सपीरियंस द यूरोपियंस, एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर, एक दूसरे के द्वारा कभी भी सताए नहीं जाएंगे। इस धरती पर कोई भी इस देश के अंदर किसी भी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा, उनका उत्पीड़न, उनका शोषण नहीं करेगा, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। जब वो भाषण दे रहे थे तब उन्होंने अपने संबोधन, यहाँ पे एड्रेस का मतलब संबोधन होता है, एड्रेस का मतलब क्या होता है? संबोधन, ठीक है। कहते हैं जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, और प्रिटोरिया की गलियों में यह देखा जा सकता था कि शानदार नजारे थे वहां पर। प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स व्हाइट्स कलर्ड, सभी रंगों के लोग, चाहे काले हों गोरे हों या और डिफरेंट कलर्स के जो भी थे, सेलिब्रेटिंग टुगेदर, साथ साथ वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे इसको। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन, 1 लाख से भी अधिक साउथ अफ्रीका के मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस, चाहे वो किसी धर्म जाति के हों, से मतलब नहीं था, बस दे वर जस्ट sang एंड डांस विद जॉय, खुशी में वो नाच रहे थे, गा रहे थे। क्यों? क्योंकि एक ऐसे समय का अंत आज हो गया था जो 300 सालों तक लोगों को दुख देता रहा था, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को, इसके लाइन बाय लाइन टेक्स्ट को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। मैं थोड़ा तेज बताऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 10th में डाउन, यानी कि 10 मई 1994 का जो सवेरा था, जब सूर्य निकला, इट वाज ब्राइट एंड क्लियर, बिल्कुल ही ब्राइट था, बादल का नामो निशान नहीं था, मौसम बिल्कुल साफ सुथरा था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, और पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड, मैं ना पिछले कुछ दिनों से बिसीज्ड, बिसीज्ड का मतलब होता है घिरा होना, बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, दुनिया भर से आए हुए वो जो राजनीतिज्ञ थे, लीडर्स थे, वो जो डिग्निटरीज थे, डिग्निटरीज का मतलब होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति उस देश के ना, आए हुए थे हमारे यहाँ, उनसे मैं घिरा हुआ था, वो बातें कर रहे थे हमसे कि कैसे आपने ये हासिल किया, है ना। वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट, जो इस बात को रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पर आए थे, बिफोर द इनॉग्रेशन, वे गवाह बनने आए थे उस पल के कि 300 सालों की गुलामी के बाद आज दक्षिण अफ्रीका आजाद हो रहा था, तो उस मौके का, उस मंजर का वो गवाह बनना चाहते थे। इसीलिए दुनिया के लगभग 140 देशों के लोग वहां पर आए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, और साउथ अफ्रीका की धरती पे, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पे ये जो गैदरिंग था, ये लार्जेस्ट गैदरिंग था। देखिए ये क्यों लार्जेस्ट गैदरिंग कहा जा रहा है इसको, इसीलिए क्योंकि चूंकि वहां पर एपिथेट सिस्टम चल रहा था, नस्ल भेद रंग भेद की नीति जिसे आप कहते हैं वो चल रहा था, तो दुनिया के अधिकतर देशों ने दक्षिण अफ्रीका से अपने अपने राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध को समाप्त कर लिया था।
और जब यह एपिथेट सिस्टम यहाँ पे समाप्त हुआ तो इसीलिए दुनिया के लगभग 140 देशों के लोग वहां पर उस पल का गवाह बनने के लिए इकट्ठे हुए थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone. Sandstone से बलुआ पत्थर से बने हुए एम्पी थिएटर, मैंने बताया था एम्पी थिएटर का मतलब फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जिसे यूनियन बिल्डिंग्स में प्रिटोरिया के अंदर बनाया गया था। फॉर डिकेड्स, अब डिकेड्स का मतलब क्या होता है? डिकेड्स का मतलब होता है 10 वर्ष का समय, 10 years टाइम। इसको क्या कहते हैं? 10 years टाइम को क्या कहते हैं? डिकेड कहते हैं। फॉर डिकेड्स, दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। यह जो सीट थी, ये दशकों से यानी कि 30 दशक से 300 वर्ष से थी व्हाइट सुप्रीमेसी। व्हाइट सुप्रीमेसी का मतलब यहाँ क्या है? अंग्रेजों का राज था, गोरों का यहाँ पर राज था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। लेकिन अब यह दृश्य बदल चुका है और यहाँ पर रेनबो, रेनबो का मतलब यहाँ पर क्या है? रेनबो का मतलब है सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी रंगों के लोग इकट्ठे हो रहे थे अलग अलग कलर्स के अंदर। नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका। और इंस्टॉलेशन का मतलब होता है स्थापित होना। क्या स्थापित हो रहा था साउथ अफ्रीका में? ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। लोकतांत्रिक नॉन रेशियल का मतलब क्या होता है? गैर रेशियल का मतलब तो गैर नस्ल भेदभाव वाली सरकार। पहली लोकतांत्रिक गैर भेदभाव वाली सरकार दक्षिण अफ्रीका में इंस्टॉल हो रही थी, स्टैब्लिश हो रही थी, स्थापित हो रही थी, है ना। कहते हैं ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस लवली ऑटम डे में, उस पतझड़ के दिन में, आई वाज एक्कम्पनीड बाय माय डॉटर, मैं अपनी बेटी जिसका नाम था जेनेनी, जिसका नाम क्या था? जेनेनी, उनके साथ थे। मंडेला जी कहते हैं कि इस मौके पे उनकी बेटी जो जेनेनी थी उनकी साथ थी। ऑन द पोडियम, और पोडियम पे, पोडियम के कौन सी जगह, किसको पोडियम कहते हैं? जहां पर शपथ लेने के लोग जाते हैं, ऊंचा हिस्सा होता है वो बना हुआ, वहां लोग खड़े होते हैं। तो पोडियम पे मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट सोन इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो मिस्टर डी क्लर्क को जो है सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाया गया था। मिस्टर डी क्लर्क सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। देन थाबो म्बेकी, और आपको मैं बताऊं थाबो म्बेकी ने स्वर्ण एंड एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। आपको बताऊं थाबो म्बेकी बाद में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने, लेकिन आजकल उनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। When it was my turn, और जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the constitution, मैंने संविधान की शपथ ली। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? संविधान। कहता है I pledged, pledged का मतलब शपथ लेना। I pledged to obey and uphold the constitution, मैंने संविधान की शपथ की ली। And to devote myself to the well being of the republic and its people, और मैंने इस बात की कसम खाई कि मैं हमारा जो देश है, हमारा जो रिपब्लिक है, इसके जो लोग हैं उसकी हर हाल में रक्षा करूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट, वहां असेंबल्ड का मतलब होता है इकट्ठा हुए, है ना। असेंबल्ड का मतलब क्या होता है? इकट्ठा हुए जो लोग थे, जो मेहमान हमारे यहाँ आए थे और जो दुनिया हमें देख रही थी। आई सेड, मैंने कहा, क्या? टुडे ऑल ऑफ अस, आज हम सभी, बाय आवर प्रेजेंस हियर, हम सब की उपस्थिति में, कन्फर ग्लोरी, कन्फर ग्लोरी का मतलब क्या होता है? हियर गिव मतलब देते हैं। क्या देते हैं? होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, एक नई जो पैदा हुई आजादी है उसको हम लोग एक नई आशा देते हैं, एक नई आशा की किरण, एक उम्मीद की किरण देते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। ह्यूमन डिजास्टर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है कि जो अति विशिष्ट, ह्यूमन डिजास्टर का मतलब होता है मानव के साथ किया गया। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, एक प्रकार की आपदा ही थे आप कह सकते हैं। जब रंगों के आधार पे भगवान ने हम लोगों को किसी चीज को देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, तो हम इंसान जो हैं गोरे और कालों के रंग में बंटकर
एक दूसरे का शोषण और उत्पीड़न करते थे। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जिसको उस ह्यूमन डिजास्टर को समाप्त होने में समय लगा, बरसों समय लग गया। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, एक ऐसी सोसाइटी का जन्म हो जहां पर, जिस पर पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानव समाज, पूरी मानव समुदाय उस पे गर्व कर सके। ठीक है, कहते हैं वी हु वर आउट लॉज, कहता हम सभी जिनको क्या किया गया था, इस एपिथिड पॉलिसी के कारण क्या किया गया था। मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका, भारत के साथ, सॉरी दक्षिण अफ्रीका के साथ दुनिया भर के देशों ने अपने कूटनीतिक संबंध को समाप्त कर लिया था। यानी कि हम लोग अलग थलग पड़ गए थे। नॉट सो लॉन्ग अगो, ये ज्यादा दिन नहीं हुआ है अभी। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल, और अभी दुनिया के अन्य देशों के लोग जो यहाँ हमारे मिट्टी पे, हमारी धरती पे आए हुए हैं, उनका हम लोग होस्ट कर रहे हैं, उनकी हम लोग मेजबानी कर रहे हैं, है ना। कहते हैं वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम आए हुए दुनिया भर के देशों से हमारे अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का, विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हैं और उनका वेलकम भी करते हैं। टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, कि वे लोग आए और हमारे देश के लोगों के साथ खड़े हुए। व्हाट इज, कहते हैं आफ्टर ऑल, जो भी हो, अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, एक न्याय की, एक शांति की, और फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव के सम्मान, डिग्निटी का मतलब इज्जत होता है, कहते हैं मानव के सम्मान, मानव की इज्जत की जीत हुई है। वी हैव एट लास्ट, और अंत में हम यही कहते हैं, अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, आज हमें मिल गई है हमारी पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक, और इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम, हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई है। फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, बंधनों से हमें मुक्ति मिल गई है। वी प्लेज, हम इस बात की हम लोग शपथ लेते हैं अपने आप से, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हम अपने देश के लोगों को आजाद कराएंगे, स्वतंत्र कराएंगे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। और अब चूंकि देश आजाद हो चुका है, तो अब अपने देश के लोगों को ये आजाद होने की बात करते हैं। किससे आजादी चाहिए, तो बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी से आजादी चाहिए, डेप्रीवेशन से आजादी चाहिए, जो सफरिंग उनको मिली है, जो दुख उनको मिली है, जो पीड़ा उनको मिली है, उससे आजादी चाहिए। और डेप्रीवेशन का मीनिंग आपको नहीं बताया मैंने। डेप्रीवेशन का मतलब होता है एक ऐसा राज्य जहां कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार का प्रयोग अपने फायदे के लिए कर ही नहीं सकता हो, है ना। डेप्रीवेशन से आजादी, एक जाति, धर्म, एक लिंग का जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है उसका, और अन्य कई प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ही होता है भेदभाव, है ना, उससे हमें अपने देश के लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, और आज के बाद कभी भी नहीं, कभी भी नहीं और कभी भी नहीं, इस देश में एक व्यक्ति के द्वारा, इस सुंदर से देश में इस व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का कभी भी उसका ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, उत्पीड़न या शोषण भी कह सकते हैं इसको, किया जाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, और आज के बाद इस धरती पर कभी भी आजादी का जो सूरज है, ये मानव की एक गौरवमयी उपलब्धि का जो सूरज है, वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। अचीवमेंट का मतलब होता है हमारी उपलब्धि, ग्लोरियस का मतलब होता है गौरवशाली, गौरवपूर्ण। मानव के लिए यह इतिहास के लिए एक गौरव का क्षण था। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें और आजादी अमर रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हम इस वीडियो में अब आपको सेकंड पार्ट में मिलते हैं। पहले वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अच्छी अच्छी बातें सीखिए, एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को सुनिए, ताकि हर चीज आपको सही सही समझ में आ जाए और परीक्षा में आने वाले किसी भी प्रश्न को का जवाब देने के लिए आप तुरंत ही तैयार हों। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपको पार्ट 2 में, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, written by Nelson Mandela. Thank you very much for watching the videos.